रामकृष्ण हरि नमस्कार। देवशयनी आषाढ़ी एकादशी की संपूर्ण पूजा विधि इस वीडियो में बताया जा रहा है। इस वर्ष 10 जुलाई 2022 रविवार के दिन आषाढ़ी एकादशी की पूजा है। आषाढ़ी एकादशी पर महाराष्ट्र के कोने कोने से वारकरी पालकियों के साथ यात्रा की जाती है। पंढरपुर यात्रा बोला जाता है। विट्ठल जी के दर्शन के लिए लोग वहाँ पे पहुँचते हैं। महिलाएं अपने सर के ऊपर तुलसी लेकर वहाँ पर पहुँचते हैं। पंढरपुर यात्रा बहुत ही फेमस यात्राओं में से एक माना जाता है। वहाँ आषाढ़ी एकादशी का विशेष रूप से वहाँ पे पूजा की जाती है। आषाढ़ी एकादशी की पूजा में कौन कौन से सामग्री हमें पूजा के लिए लगेगी, ये यहाँ पे मैं विस्तार रूप से इस वीडियो में बताने वाली हूँ। देखते हैं कि पूजा के लिए हमें कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होगी। आषाढ़ी एकादशी को घर पे हम पूजा करने के लिए हमें जो सामग्री लगेगी वो इस प्रकार है। इसके लिए हम एक थाली सजाते हैं। थाली में हम सबसे पहले कुछ तुलसी के पत्ते ले लेते हैं। पान के 5-6 पत्ते ले लेंगे। दूर्वा ले लेंगे। फूल की माला लगेगी हमें भगवान जी के लिए, और कुछ फूल भी हम ले लेते हैं। अगर आपके पास पीले फूल है तो बहुत ही अच्छा है। पीले फूल विट्ठल जी को बहुत पसंद आते हैं और उनको इस पूजा में पीले फूल ही चढ़ाया जाता है। और हम नैवेद्य के रूप में हम कुछ फल ले लेते हैं। आप चाहे तो एक फल ले सकते हैं या फिर 5 प्रकार के फल भी ले सकते हैं। और दूसरी थाली में हमें एक नारियल लगेगा। नारियल को मैंने यहाँ पे अच्छे से धो लिया है। इसके बाद हमें भगवान जी का अभिषेक करने के लिए पंचामृत ले लेते हैं, या तो फिर आप सिर्फ दूध के साथ भी आप उनका स्नान करा सकते हैं। कुछ जल ले लिया है यहाँ पे मैंने, और कलश बिठाने के लिए यहाँ पे हमें पानी और एक पीले वस्त्र लगेगा। पूजा में हमें पीले कलर के कपड़ा लगता है, इससे वहाँ पे पाट के ऊपर हमें बिछाना पड़ता है, इसलिए पीले रंग का कपड़ा लेना है हमें। और यहाँ पे मैंने हल्दी, कुमकुम, चंदन को मैंने यहाँ पे गंगा जल में मिक्स किया है, और कुछ अक्षत लगेगा। और यहाँ पे नैवेद्य के रूप में मैंने यहाँ पे खड़ी शक्कर लिया है, और यहाँ पे उन्हें वस्त्र चढ़ाने के लिए मौली लिया है, और गणपति जी के लिए मैंने यहाँ पे वस्त्र लिया है, और कलश के लिए 1 रुपया, और यहाँ पे मैंने 1 सुपारी लिया है, और कुछ अगरबत्ती लगेंगे हमें, और माचिस, और हमें 1 धूप लगेगा। ये सारे सामग्री हमें पूजा के लिए चाहिए। और अब हमें 1 दिया लगेगा, 1 घंटा लगेगा आरती के लिए, और अगरबत्ती स्टैंड, 2 समय लगेंगे भगवान जी के लिए। और भगवान जी का अभिषेक के लिए यहाँ पे विट्ठल रुक्मणी माता का मैंने यहाँ पे मूर्ति लिया है, और यहाँ पे बालकृष्ण भगवान का फोटो लिया है, और यहाँ पे गणपति जी का भी मैंने मूर्ति लिया है। और विट्ठल और माता रुक्मणी का अगर फ़ोटो है तो आप फ़ोटो भी ले सकते हैं। दोनों अगर है तो आप दोनों का पूजा एक साथ कर सकते हैं। ये सारी सामग्री इस प्रकार है यहाँ पे। और यहाँ पे एक पाट लिया है, पाट के ऊपर हमें यहाँ पे पूजा करना है। ये सारी सामग्री हमें पूजा में लगेंगे। इसके लिए आपको जहाँ पे पूजा करना है वहाँ पे साफ करके, वहाँ कपड़े से अच्छे से पोंछ के, वहाँ पे आप जो भी एक रंगोली बनाना है, मैंने यहाँ पे स्वास्तिक का चिन्ह के साथ रंगोली बनाया है। आप अपने मर्जी से जो भी एक रंगोली अच्छे से बना सकते हैं। और रंगोली को मैंने यहाँ पे थोड़ा कलरिंग किया है, ऐसे इस प्रकार का स्वास्तिक मैंने बनाया है। इसके बाद हम इसके ऊपर पाट रख देते हैं। पाट रखने से पहले हमें रंगोली के ऊपर हल्दी और कुमकुम थोड़ा सा डाल देना है। इसके बाद हम इसमें आगे की तैयारी करते हैं। हल्दी कुमकुम डालना ज़रूरी होता है। इसके बाद हम एक पाट रख देंगे। पाट को अच्छे से पोंछ के यहाँ पे रखना है। इसके बाद इसको हम जो पीला कपड़ा लिए थे वो पीले कपड़े के साथ इसको अच्छे से ढक देना है। इस प्रकार से
इसके बाद हम सबसे पहले यहाँ पे दिया लगाएंगे। दिया लगाने के लिए यहाँ पे एक प्लेट लिया है, उसमें थोड़ा सा अक्षत और हल्दी कुमकुम हमें चढ़ाना है इस प्रकार से। उसके बाद हमें यहाँ पे दीपक रख देना है। दीपक मैंने पहले से जला के रखा था। अब यहाँ पर मैंने घी का दिया लगा दिया है। अब दिए को भी हमें हल्दी कुमकुम लगा देना है और उसे हमें नमस्कार कर लेना है। इसके बाद हम एक प्लेट ले लेते हैं, ऐसे थाली ले लेंगे। इसमें भगवान जी का हमें स्नान करवाने के लिए रखना है। यहाँ पे मैंने एक ऐसे तांबे का प्लेट लिया है। इसमें भगवान विट्ठल जी और माता रुक्मणी का मैंने यहाँ पे मूर्ति रख दिया है। साथ में मैंने यहाँ पे कृष्ण भगवान जी का भी मूर्ति रख दिया है। सबसे पहले हम शुद्ध जल के साथ इनका अभिषेक करेंगे इस प्रकार से। उसके बाद हम पंचामृत या फिर हम दूध और जल के साथ हमें 5 बार हमें इस प्रकार का स्नान भगवान जी को कराना है। इस जल में मैंने गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल दिया है। ऐसे 5 बार हमें डालना है। अभिषेक करने के बाद हमें भगवान जी को दूध और जल में से निकाल के एक साफ सुथरे कपड़े के साथ हमें भगवान जी को पोंछना है। इस प्रकार से हमें निकाल लेना है। निकाल के हम साइड में रख देते हैं। अब हम गणपति जी का मूर्ति को रखते हैं। इन्हें भी हमें स्नान अभिषेक करना है। सबसे पहले हम जल के साथ करेंगे। जब भी भगवान का हमें अभिषेक करते हैं तो एक मंत्र का उच्चारण करना है, ओम गण गणपति है नमः बोल के। अगर हम कोई मंत्र का उच्चारण के साथ हम ऐसे अभिषेक करते हैं, पूजा करते हैं, तो हमारा पूजा सफल माना जाता है और हमें मन में शांति भी मिलती है। हमें अच्छा संतुष्टि मिलती है कि हमारे पूजा में कोई विघ्न नहीं, कोई सफलता हमें ज़रूर मिलेगी। इस प्रकार से अभी हमारा अभिषेक हो चुका है। उसके बाद हमें निकाल के एक साफ़ सुथरे कपड़े के साथ भगवान को हमें अच्छे से ऐसे पोंछ लेना है। इस प्रकार से दूध और जल के साथ स्नान करने के बाद हम आगे की पूजा की तैयारी करते हैं। इस प्रकार से तीनों भगवान को हमें अच्छे से पोंछ के रख देना है। अब हम पान के पत्ते को, 2 मैंने यहाँ पान के पत्ते लिया है, इसे हमें पाट के ऊपर रख के इसमें हमें अक्षत डाल के उसमें अक्षत में हमें हल्दी कुमकुम डाल देना है। इसके बाद हमें भगवान गणपति जी का हमको स्थापित करना है। भगवान गणपति जी को हम स्थापित करेंगे, ऐसे रख देंगे। उसके बाद भगवान जी को हमें चंदन लगाना है और हल्दी कुमकुम भी लगाना है। हल्दी कुमकुम लगाने के बाद भगवान को वस्त्र धारण करवाना है। यहाँ पे मैंने वस्त्र लिया है। भगवान जी को वस्त्र पहनाने के बाद यहाँ पे भगवान को धुरवा लगाना है, जो भगवान जी को बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद फूल लगाना है और भगवान जी के लिए हमें एक मंत्र का उच्चारण करना है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभे निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकेषु सर्वदा। इस प्रकार मंत्र का अब भगवान विट्ठल जी और माता रुक्मणी का मैंने यहाँ पे फ़ोटो लिया है। उन्हें भी पूजा करने के लिए वहाँ पे हम रख देंगे पीछे। और उन्हें भी हमें सबसे पहले चंदन लगाना है, फिर हल्दी कुमकुम लगाना है। माता रुक्मणी को भी हमें हल्दी कुमकुम और चंदन लगाना है। इस प्रकार से हल्दी कुमकुम लगाने के बाद हम आप से फूल लगा देते हैं। फूल का माला मैंने यहाँ पे रख दिया है। अब हम यहाँ कुछ तुलसी के पत्ते ले लेंगे। तुलसी के पत्ते में मैंने विट्ठल महाराज और माता रुक्मणी का मूर्ति को स्थापित किया है और भगवान श्री कृष्ण भगवान को भी मैंने तुलसी के ऊपर ही रख दिया है। सबसे पहले हम चंदन लगा देंगे और उसके बाद कुमकुम लगाएंगे। इसके बाद हम हल्दी लगा देते हैं। इस प्रकार अब हम उन्हें वस्त्र पहनाएंगे। यहाँ पे मैंने भगवान को मौली का वस्त्र पहनाया है। भगवान श्री कृष्ण को भी मैंने यहाँ पे मौली का वस्त्र पहना दिया है। इसके बाद हम इन्हें फूल अर्पित करते हैं। यहाँ पे अगर पीले कलर के फूल आपके पास है तो आप ज़रूर फूल लगाइए, क्योंकि पीले के बाद हम कलश स्थापना करते हैं। कलश स्थापना करने के लिए एक प्लेट ले लेंगे। प्लेट में थोड़े से अक्षत ले लेंगे। उसके बाद उसमें हम थोड़ा सा हल्दी कुमकुम डाल देते हैं। हल्दी कुमकुम डालने के बाद हम कलश को उसमें रख देंगे। कलश में मैंने थोड़ा सा जल लिया था।
उसके बाद हम कुमकुम से उसके ऊपर हम स्वास्तिक का चिन्ह बनाएंगे। हम थोड़े से कुमकुम में पानी डालकर उसके गीला करके ऐसे उंगली की मदद से उसमें हम स्वास्तिक का चिन्ह बना देंगे। उसके बाद उसे हम हल्दी कुमकुम और थोड़ा सा चंदन भी लगा देंगे। उसके बाद हम कलश के अंदर 1 रुपया और हम सिक्का डाल देंगे, 1 रुपये का सिक्का। आप यहाँ पर मैंने पान के 5 पत्तियाँ लिए हैं। पान के पत्तियों को अच्छे से मैंने पानी से जल से धो लिया था। इस प्रकार अच्छे से धोने के बाद अब हम इसमें चंदन लगा देते हैं। सारे पत्तों में हमें चंदन लगाना है। अगर आपके पास पान पत्ते नहीं हैं तो आप आम के पत्ते भी ले सकते हैं। आम के पत्तों को भी हमें अच्छे से धो के उसमें भी चंदन, हल्दी और कुमकुम इस प्रकार से लगा लेना है। सारे पत्तों में हमें हल्दी, कुमकुम और चंदन लगाने के बाद अब हम इसे कलश में एक एक करके रख देते हैं। ऐसे पत्तों को हम अच्छे से रखने के बाद हम इसके ऊपर हम नारियल रख देंगे। नारियल को भी मैंने अच्छे से पानी से अच्छे से धो लिया था। उसके बाद हम नारियल को भी हम चंदन और हल्दी कुमकुम लगाएंगे। ऐसे हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का एक विशेष महत्व होता है। वर्ष भर में 24 एकादशी आते हैं। प्रत्येक एकादशी का अपना एक अलग ही महत्व होता है। आषाढ़ एकादशी की कृष्ण पक्ष एकादशी को देवशयनी एकादशी या आषाढ़ी एकादशी कहा जाता है। नारियल को मैंने यहाँ पे रख दिया है। अब नारियल के ऊपर हम एक फूल लगा देते हैं। इस प्रकार से हमारा कलश स्थापना हो चुका है। इस प्रकार से हमारा कलश स्थापना होने के बाद अब हम आगे की पूजा करते हैं। सारे भगवान का स्थापना भी हो गया है। अब हम नैवेद्य के रूप में मैंने यहाँ पे खड़ी शक्कर लिया है और जल रख दिया है। खड़ी शक्कर और जल भगवान को अर्पित करना है। आप खड़ी शक्कर की जगह कोई दूसरा आप नैवेद्य ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे फल लिया है। आप 5 फल का भी उपयोग कर सकते हैं। अब नैवेद्य में हमें तुलसी के पत्ते ज़रूर रखना, जब तक कि ऐसा माना जाता है कि नैवेद्य के रूप में जो कुछ भी रखा जाता है भगवान के सामने, जब हम उनमें तुलसी के पत्ते नहीं रखते हैं तो वो अर्पित नहीं होता है, भगवान ग्रहण नहीं करते हैं। इसके बाद अगरबत्ती और धूप जलाकर भगवान को घंटी बजाकर हमें भगवान की पूजा करना है। और आरती भी इसी समय हमें आरती भी करना है। भगवान विट्ठल जी की आरती को हमें इस समय पूजा करते समय हमें आरती करना है। इस प्रकार हमारी पूजा सफल माना जाता है। आषाढ़ी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। इस साल आषाढ़ी एकादशी 10 जुलाई को पड़ने वाली है। वहीं पंचांग के अनुसार एकादशी 9 जुलाई 2022 को शाम को 4:39 से शुरू होकर 10 जुलाई 2022 को दोपहर 2:13 पर ख़त्म होगी। मान्यता के अनुसार इस दिन पर भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इसके साथ ही इन 4 महीनों में कोई भी शुभ कार्य जैसे शादी ब्याह वगैरह नहीं किया जाता है, ऐसा माना जाता है। आज अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।